गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछली क्लास में आपको फोर्स के बारे में बताया था। तो आपने देखा था जो फोर्स होता था वो कुछ नहीं होता था, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। और आपने ये भी देखा था कि फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। फोर्स जो है वो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। और आपने देखा फोर्स जो है किसी बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। फोर्स किसी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ये सारी चीजें आपने बिल्कुल इससे पिछले वाले वीडियो में देख ली थी। आज हम इससे पहले भी मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया था। इनर्शिया, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इनर्शिया के बारे में। और इनर्शिया के बारे में आपने देखा था कि इनर्शिया क्या होती है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसके कारण वो अपनी पोजीशन चेंज होने का क्या करती है, अपोज करती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में, तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट में ही रहे। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या थी? प्रॉपर्टी थी बॉडी की बाय वर्च्यू ऑफ विच कि वो अपनी पोजीशन चेंज होने का क्या करती थी, अपोज करती थी। तो मैंने आपको ये भी बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो बेस्ड किस पे? इनर्शिया पर ही। अच्छा बच्चों, मैंने आपको थोड़ा सा एक चीज बताना भूल गया था इनर्शिया के बारे में पिछले वीडियो में। हम कैसे पता लगाएंगे कि किस बॉडी की इनर्शिया ज्यादा है और किस बॉडी की इनर्शिया क्या है, कम है? तो इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए अगर कोई सिंपल एक मनुष्य है, अब उससे कहा जाए कि तुमको खली को उठाना है, और दूसरा उसे काम दे दिया जाए कि भैया तुम्हें एक टेबल है छोटी सी, उसको उठा के दूसरी जगह रखना है। और पहला काम क्या था, उसको खली को उठा के दूसरी जगह ले जाना। क्या चूज करेगा? सिंपल सी बात है, वो चूज करेगा भाई सिंपल, वो छोटी सी टेबल है उसको उठा के वहां पे रख दे, क्योंकि खली के सामने जाने में उसको वैसे ही डर लगेगा, ऊपर से वो इतना हैवी प्राणी है। तो क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया कि खली का मास ज्यादा है। तो ध्यान रखना है, खली का मास ज्यादा है इसीलिए उसमें इनर्शिया ज्यादा है। इसीलिए तो भाई दूसरे पर्सन को डर लग रहा है कि भाई, क्योंकि जब मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो वो अगर उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो उसका क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट अराइज होता है बच्चों कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जो मास होता है वो मेजर होता है किसका? इनर्शिया का। कहने का मतलब ये है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना था, जो मैं पिछली क्लास में आपको बताने के लिए भूल गया था। अब जो है बच्चों, हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट ही बता देता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी किस में है? रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। और बच्चों, ज्यादातर बच्चे दूसरी चीज, जो दूसरा वर्ड है वो लिखने में गलती कर देते हैं। दूसरा वर्ड ये है कि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। किससे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है लेकिन इन स्ट्रेट लाइन, ये चीज जरूर लिखा करें आप लोग, इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसका कारण क्या है? क्योंकि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन भी करती है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। और एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ये हुआ उस पर फोर्स लग रहा होगा। लेकिन फर्स्ट लॉ में हमें क्या चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट करना नहीं चाहिए। ये लॉजिक है और यही लिखने में गलती करते हैं। तो ध्यान रखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों लिखना पड़ा? वो मैंने बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर सकती है, बट सर्कुलर पाथ में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो वो कैसा मोशन होता है? एक्सीलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी को मूव बनाने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी उस समय बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा। लेकिन हम फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहे हैं कि बॉडी पे फोर्स लगना नहीं चाहिए।
तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो दो वर्ड ध्यान रखिएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही स्ट्रेट लाइन में हमेशा मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर? तो यही होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट or in uniform motion in a straight line, then it will continue in rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by an external force, जब तक इस पे कोई भी बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट था बच्चों। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली थी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। बच्चों क्या होता है कि जब हम किसी बस में बैठे होते हैं, इससे पहले भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ फर्स्ट लॉ। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कुछ किसी का नहीं, बस इनर्शिया का ही है पूरा का पूरा। तो देखिए, मैंने इससे पहले इनर्शिया के एग्जांपल भी आपको दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज कर लीजिए हम किसी बस में बैठे हुए हैं और बस रुकी हुई है, तो आप क्या देखते हैं कि बस के कांटेक्ट में पूरी तरीके से हमारे पैर होते हैं और बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन बस के कांटेक्ट में नहीं होता। तो क्या होता है कि जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करती है, जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो क्या होता है कि हमारे जो पैर हैं वो तो मोशन में आ जाता है। हमारे जो पैर है वो किस में आ जाते हैं? क्योंकि बस के कांटेक्ट में तो मोशन में आ जाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ। तो इनर्शिया के कारण, या हम बोल दें इनर्शिया के कारण, वो किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा। तो वो रेस्ट में ही रहता है और हमारे पैर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो हमें धक्का किधर की तरफ लगता है? झटका पीछे की तरफ लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे 9th क्लास में पूछा जा सकता है कि हाँ, कि हम पीछे की तरफ आपको जब क्यों लगता है कि जब कोई बस रेस्ट से मोशन में आती है। तो बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपका। एक बहुत ही इसी तरीके से बस अगर चलते चलते रुक जाए तो हमें जो जर्क है वो किधर की तरफ लगता है? आगे की तरफ लगता है। वो इसलिए लगता है क्यों? क्योंकि बस अगर चलते चलते रुक गई तो हमारे जो पैर हैं वो तो पहले से रेस्ट में आ जाएंगे बस के साथ, लेकिन बॉडी का जो ऊपर पोर्शन होगा, अपर पोर्शन होगा, वो किस में रहना चाहेगा? मोशन में रहना चाहेगा। और जब मोशन में रहना चाहेगा तो आप देखेंगे हम आगे की तरफ थोड़ा सा जर्क महसूस करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो डेमोन्स्ट्रेट करते थे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अच्छा, और भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर आपके पास कोई कारपेट है, आप उसको किसी भी स्टिक से बीट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब स्टिक से आप बीट करते हैं किसको? कारपेट को, तो कारपेट का जो मटेरियल होता है वो मूव करता है, यानी वो मोशन करता है, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होता है वो तो रेस्ट में होता है। वो किस में रहना चाहेंगे? रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। तो क्या होता है कि जो कारपेट का मटेरियल तो थोड़ा सा मूव कर जाता है और वो रेस्ट के वहीं पे रहता है। तो क्या होता है? डस्ट के पार्टिकल अलग हो जाते हैं कारपेट से, मतलब कारपेट से डस्ट के पार्टिकल क्या हो जाते हैं? इस तरीके से अलग हो जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से कोई भी बर्ड है वो क्या करती है? ये तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहुंच जाएंगे, तो आगे की तरफ बताएंगे। तो कुल मिला के कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। यहाँ तक अगर आपको कोई भी समझ में ना आए तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। और एक चीज़, इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।